हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद महक। और आज जो हम टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं दैट इज अबाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के लिए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। बट मेक श्योर आप इस वीडियो को मेरे साथ एंड तक देखें, तभी अगर आपके जो भी इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो सभी क्लियर हो जाएंगे एंड आपको फिर कहीं और से जाके रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक को समझने के लिए। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ताकि चीज़ें आपको लर्न करने में एंड उन्हें मेमोराइज करने में आसानी हो जाए। तो पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो पहले जानना जरूरी है कि व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? जो भी हम खाना खाते हैं, एक ऐसा प्रोसेस, जब भी हम खाना लेते हैं, हम खाना खाते हैं, जैसे हमने इंजेस्ट किया, हमने खाना खाया कुछ, उसके बाद वो चला जाता है इन द स्टोमक विद द हेल्प ऑफ ईसोफेगस फूड पाइप जिसको बोलते हैं। स्टोमक में उसकी डाइजेशन होती है, वहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। फिर पैरालिसिस के दौरान मूवमेंट होती है। पैरास्टलिसिस एक मूवमेंट है जो खाने की होती है विद इन द डाइजेस्टिव कैनाल, और वहां से चला जाता है फिर ऐसे ही मेटाबॉलिक जोन में, लिवर में, और जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो चली जाती है एब्जॉर्प्शन लेवल में, और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होके वो ब्लड में, ब्लड वेसल्स के साथ, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ब्लड वेसल्स की मदद से वो ब्लड में मिल जाता है और पूरी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। अब जो एनर्जी बच जाती है, जिसकी अभी हमें नीड नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है, वो क्या होता है कि वो हमारा जो सेल के अंदर, आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि सेल के विद इन जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो एनर्जी बच जाती है वो उसी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एटीपी क्या है? इट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इस फॉर्म में जो स्टोर्ड एनर्जी रहती है वहीं पर सेल के ऑर्गन में रहती है। एंड जब हम कोई वॉकिंग पे चले जाते हैं या फिर रनिंग करें, कुछ ज्यादा काम पड़ जाए, तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं जब हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं या फिर टायर्ड हो जाते हैं, उस वक्त हमारी एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाती है और उस वक्त हमें एनर्जी वापस से चाहिए होती है। तो क्या होता है कि जो हमारा स्टोर्ड एटीपी होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है एडीपी में, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में पहले, फिर वहां से ग्लाइकोजन में ब्रेक डाउन हो जाता है एंड लेटर ऑन फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। एंड फिर ग्लूकोज की फॉर्म में वापस से हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हमारी जो एनर्जी लेवल्स होती है वो वापस से पिकअप कर जाती है एंड हमारी जो एग्जॉशन होती है, जो टायर्डनेस होती है, वो दूर हो जाती है। न्यूट्रिशन को हम यही प्रोसेस बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हमारी जो बॉडी होती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, वो खाना लेता है और उसके बाद हमारी बॉडी की जो भी एक्टिविटीज होती है, जो भी काम करने के लिए, उसको यूटिलाइज करता है डिफरेंट स्टेजेस पे। जैसे मैंने बोला डाइजेशन, ठीक है, देन मेटाबॉलिज्म हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, ये सभी स्टेजेस पर जिस तरह यूज करें, तो ये हम न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में आते हैं। अब न्यूट्रिशन से ही मिलता जुलता एक पॉइंट है दैट इज न्यूट्रिएंट। ये जानना भी जरूरी है कि न्यूट्रिएंट क्या होता है। न्यूट्रिएंट हम बोल सकते हैं कि खाने का कोई भी कंपोनेंट होता है। हमारे खाने में डिफरेंट कंपोनेंट्स हमें लेने पड़ते हैं, जैसे कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स लेने पड़ते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट में हमें प्रोटीन्स लेने पड़ते हैं, एंड देन विटामिन्स की जरूरत पड़ती है, हमारे मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, हमारा फाइबर हो गया, कुछ फैटी एसिड्स चाहिए होते हैं, एसेंशियल होते हैं। तो ये सभी कंपोनेंट्स होते हैं खाने के, और जो हमारी बॉडी को चाहिए एक सूटेबल, जितनी ज़रूरत है उस मात्रा में हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स, जो कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, ताकि हमारी बॉडी ग्रो कर सके, उसकी डेवलपमेंट हो सके, रिप्रोड्यूस कर सके और एक हम नॉर्मल सी लाइफ को जी सके। तो यही प्रोसेस जो है वही न्यूट्रिएंट कहलाता है। तो न्यूट्रिएंट एक ऐसा कंपोनेंट है खाने का जो हमारी बॉडी को चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए, ग्रो करने के लिए, एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स की दो टाइप्स होती है। तो एक तो हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो दूसरा हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी को मतलब ज्यादा मात्रा में चाहिए, लार्ज अमाउंट्स में चाहिए, जिसे ग्राम्स में चाहिए होते हैं, डाटा द मैक्रो। मैक्रो मीन्स लार्ज अमाउंट्स में जो चाहिए वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी को प्रोटीन्स होते हैं, वो लार्ज अमाउंट्स में चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स लार्ज अमाउंट्स में चाहिए, फैट्स होते हैं, ये भी लार्ज अमाउंट्स में चाहिए होते हैं। तो दीज आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, राइट। दूसरे होते हैं माइक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल, जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब जो छोटी क्वांटिटी में चाहिए, उनको हम मिलीग्राम्स में बोल सकते हैं, एमजी में। तो दीज आर द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स की भी क्लासिफिकेशन जो मैंने बोला, हम ही क्लियर करा कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स एंड विटामिन एंड मिनरल साल्ट्स। एंड नाउ आई एम श्योर कि आपके लिए इसको गेस करना इजी हो गया होगा कि विच आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड इसमें से कौन से है जो मैक्रो है। ठीक है, मैक्रो मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट इज अ मैक्रो क्योंकि लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, प्रोटीन इज मैक्रो,
फैट इज मैक्रो, क्योंकि ये हमें ग्राम्स में चाहिए होते हैं, लार्ज अमाउंट्स में चाहिए होते हैं। लेकिन विटामिन और मिनरल साल्ट्स, कुछ ऐसे मिनरल साल्ट्स है जो हमें ग्राम्स में चाहिए, बट मैक्सिमम ऐसे मिनरल साल्ट्स है जो mg में ही चाहिए। तो दीज आर द माइक्रो न्यूट्रेंट्स। न्यूट्रिशन के जो मोड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, ऑटोट्रॉफिक हम आगे पढ़ेंगे, बट हेटेरोट्रॉफिक उससे पहले समझाते हैं थोड़ा। तो हेटेरोट्रॉफिक में 3 टाइप्स आती है। सेप्रोट्रॉफिक होता है एक। अब सेप्रोट्रॉफिक में क्या होता है, जो भी अपना ऑर्गेनिज्म जो भी खाना क्या करता है, वो अपना खाना कहाँ से कंज्यूम करते हैं, जो भी डेड मैटर होता है वहां से अपना खाना वो कंज्यूम करते हैं, तो उनको हम सेप्रोट्रॉफिक बोलते हैं, जैसे मशरूम वगैरह है, ठीक है। देन सेकेंड इज द होलोजोइक, एंड होलोजोइक से आप ह्यूमंस को याद रख सकते हैं। हमारी बॉडी की जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती है ना, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होना, उसका यूटिलाइजेशन होना, उस खाने का कंजप्शन होना, दैट इज द होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। एंड थर्ड वन इज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक में क्या होता है, ये कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो हमारी बॉडी सर्फेसिस पे प्रेजेंट होते हैं, वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, या फिर विद इन द बॉडी, जैसे हमारी हुक वर्म होती है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करती है, हुक शेप की तरह, उसकी तरह हुक बना लेती है एंड वहां से अपना ब्लड सक करती है। तो दिस इज अ पैरासाइट जो अपना खाना या तो बॉडी सर्फेसिस से कंज्यूम करते हैं या फिर विद इन द बॉडी जाके वहां से ब्लड को सक करते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे दैट विल बी अबाउट द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम सिर्फ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे एंड सेकंड वीडियो में हम हेटेरोट्रॉफिक को आराम से पढ़ लेंगे ताकि चीज़ें लर्न करना ईजी हो जाए। तो ऑटोट्रॉफिक में हमें आता है ऑटो मीन्स बाय ओन, ये समझना ज़रूरी है कि बाय ओन, ठीक है, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और एक ऐसा प्रोसेस जो वो इस्तेमाल करते हैं अपना खाना खुद बनाने के लिए, वो जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं, वो जो न्यूट्रिशन का मोड है दैट इज नोन एज द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से आते हैं जो खुद बनाते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, चाहे वो स्मॉल प्लांट्स हो, लार्ज प्लांट्स हो या फिर मीडियम साइज प्लांट्स हो, सभी ग्रीन प्लांट्स जितने भी है। एंड वन मोर थिंग यहाँ पे ऐड करनी होगी विच इज ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये जितने भी आते हैं ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब क्या करते हैं, ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं अपने लिए। क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ये खाना खुद तो बनाते हैं लेकिन कैसे तैयार करते हैं, तो उसके लिए प्रोसेस यूज होता है विच इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। आपने सुना होगा, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है, यानी कि खाने की सिंथेसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो उसके लिए कौन सी साइट होती है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है, लेकिन किस साइट से होती है, तो प्लांट्स में जो पत्ते होते हैं, जो लीफ होता है ना, वो एक साइट होती है फोटोसिंथेसिस की, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस में जो इवेंट जो चाहिए होता है, जो प्लांट को चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, एक तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड वाटर चाहिए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको सनलाइट चाहिए। तो वो अपनी जो सिंथेसिस होती है खाने की, अपने लिए खाना तैयार करता है इसी प्रोसेस से, विच इज द फोटोसिंथेसिस। एक रिएक्शन होती है यहाँ पर विच इज कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्लस वाटर, और वहां पर पत्तों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और सनलाइट की वजह से वो क्या करता है, जब सनलाइट को ट्रैप करता है दैट कन्वर्ट्स इनटू द ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, यानी शुगर भी आप बोल सकते हैं, प्लस वहां से ऑक्सीजन रिलीज होती है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस में मैंने बोला साइट ऑफ कहाँ पे होती है, पत्तों में होती है, लीव्स पे होती है। अब लीव्स में क्या होता है, वहां पे ग्रीन पिगमेंट होता है विच इज नोन एज अ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, जब उस पे पत्ते पे सनलाइट पड़ती है, क्लोरोफिल जो होती है, जो भी वो एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी पड़ती है, वो कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद वहां पे शुगर्स प्रोड्यूस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स जो प्लांट को चाहिए, एंड ऑक्सीजन, और वहाँ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, और बाकी वहाँ पे ट्रांसपिरेशन होती है। प्लांट्स में 99% वाटर जो होता है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से लॉस होता है, तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है यानी कि लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। अब क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल के इनसाइड क्या होता है, विद इन द क्लोरोफिल वहाँ पे एक ऑर्गेनल होता है विच इज द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये सनलाइट को की जो एनर्जी होती है उसको मैक्सिमम अमाउंट्स में ट्रैप करता है अपनी तरफ से, और प्लांट को खाने को जो बनाने के लिए हेल्प करता है। और वहां पे जो लीव्स में ही होता है क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या होता है कि उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा आप बोल सकते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं पत्ते पे, अगर आप डीपली उसको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे एक लीफ पे, आप देखोगे वहां पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या होते हैं, वो उसी लीफ के एपिडर्मल यानी कि बाहर वाली जो लेयर होती है पत्ते की, उस पे प्रेजेंट होते हैं वो
पोर्स, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का, यानी कि वो एक्सचेंज होता है। उस पत्ते में गॉड सेल्स होते हैं। गॉड सेल्स क्या करते हैं, वो ओपन होते हैं, ठीक है। ओपन होते ही वो क्या करते हैं, अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं एंड ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि गॉड सेल्स की वजह से ही स्टोमेटा अपना काम करता है, और स्टोमेटा में जो एक्सचेंज हो जाता है गैसेस का, वो गॉड सेल्स ही उसको मदद करते हैं स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज करके। डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं ऐसे जो फोटोसिंथेसिस की रेट पर असर करते हैं, जैसे उसका पानी का अमाउंट कितना है, कितना हमने उसमें वाटर डाला प्लांट में, कितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है पानी को, उसके कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स क्या है, और टेम्परेचर कैसा है सराउंडिंग एनवायरनमेंट का, एंड लाइट उसको प्रॉपरली मिल रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स सनलाइट है या फिर सनलाइट से काफ़ी दूर है। तो ये फैक्टर्स होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस पर इफेक्ट करते हैं। कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट पड़ता है। दैट आर कि लीफ जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। इज इट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सनलाइट की तरह है या फिर किसी डार्क प्लेस की तरह पॉइंट कर रहा है। उसकी एनाटमी, एनाटमी मतलब उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है लीफ का, एंड उसके अंदर जो क्लोरोफिल है या फिर क्लोरोप्लास्ट है उसका कंटेंट कितना है, या फिर उसमें जो खाना वो स्टोर कर रहा है प्लांट, जो पत्ता स्टोर कर रहा है खाने को, उसकी जो लेवल्स है अभी, अगर उसके पास अभी स्टोर्ड फूड होगा तो वो फोटोसिंथेसिस को नेग्लेक्ट कर देगा, क्योंकि अभी उसके पास खुद का खाना होता है, उसको नहीं चाहिए होता है, और तो उस चीज पे भी ये जो होती है फोटोसिंथेसिस कम और ज्यादा उस हिसाब से भी ये चीजें असर करती है। फोटोसिंथेसिस की तो बहुत ही ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रहती है वो सबसे पहले तो ये प्लांट को ही खाना बनाने में मदद करते हैं, फूड स्टोर करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ बाकी जब प्लांट्स हम खाते हैं, हम ह्यूमन बींग्स, हम इंसान जो होते हैं वो प्लांट्स खा लेते हैं, तो प्लांट्स को खाना बनाने में मदद करते हैं, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए भी खाना तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस का ये प्रोसेस, एंड साथ ही साथ एनर्जी को स्टोर करते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट रहता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का बैलेंस है उसकी लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। तो आई होप कि हमने यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स पढ़े वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, एंड आई एम वेरी श्योर कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे जो भी इस रिलेटेड डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हुए होंगे। आज को जो ये टॉपिक है इसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस as we upload the video. Thank you.